तो आज हम फिर से लेकर के आए हैं आपके लिए टॉप 10 टॉपिक सीरीज। टॉप 10 हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं कि वो टॉप 10 टॉपिक्स कौन से हैं। अगर आप वो पढ़ ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड यानी कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स यानी कि कोई भी चीज छूटने वाली नहीं है। सारा कुछ आपके एग्जाम में वो रिपीटेड आता है। अगर आप ये चीज कर ले रहे हो तो आप मान करके चलिए कि आपका 80% प्लस ही मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक्स मैं दे रहा हूं आपको, ये टॉपिक्स पिछले 5 सालों में कौन से टॉपिक्स बार बार रिपीटेड आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी का निचोड़ निकाल करके लाए हूं कि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके अलावा किसी अदर टॉपिक से आने के चांसेस कह सकते हैं आप बहुत कम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक एक टॉपिक क्या है और इसको किस तरह से हम कवर करेंगे, क्या क्या चीजें हैं वो सब डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देखिए, आपका बीए फर्स्ट ईयर के एंशिएंट हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास के सेकंड पेपर का ये टॉपिक्स है, जिसका नाम है, अगर आप सेकंड पेपर का नाम देखेंगे कि सेकंड पेपर में ओवरऑल हमें पढ़ना क्या है, तो सेकंड पेपर का नाम है आपका प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है कि एंशिएंट जो सिविलाइजेशंस हैं वो कौन कौन सी सिविलाइजेशन थे, उनके आगे किस तरह से चीजें हुआ करती थी, उन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता में पढ़ना है कि सुमेरियन सभ्यता क्या है, वहां के लोगों की सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक स्थिति कैसी थी, समाज कैसे कैसे बटा हुआ था, राजनीतिक स्थिति क्या थी, कैसे कैसे चीजें थी, कौन राजा था, किसने कब किस तरह से उस राज्य की स्थापना किया, क्यों हुआ, उसके पीछे पूरा रीजन, मतलब एक तरह से सुमेरियन सभ्यता का उदय और उसका अंत किस तरह से हुआ, क्यों उदय हुआ, क्या क्या चीजें उसमें अच्छाइयां थी, सारा कुछ पढ़ना है होता है। तो ये पहला टॉपिक है हमारा। सेकेंड टॉपिक इसी तरह से है बेबीलोनिया सभ्यता। बेबीलोनियन सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता की तरह ही एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अगर आप बात करोगे ना, ये सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनिया, असीरियन, ये तीनों सभ्यताओं को मिला करके एक सभ्यता बनती है जिसका नाम आता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। इन तीनों सभ्यताओं को मिलाकर के अगर हम पढ़ेंगे तो इन तीनों सभ्यताओं को एक साथ कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। समझने की कोशिश कीजिए, 2 नदियां थी, एक नदी का नाम था दजला और एक दूसरी नदी है उसका नाम है फरात। दजला और फरात दोनों नदियों के बीच में लैंड है, जमीन है, जो कि काफी महत्वपूर्ण जमीन हो जाता है, क्योंकि 2 नदियों के बीच में स्थित दजला और फरात के बीच में जो यह जगह स्थित है, इस जगह का नाम है मेसोपोटामिया। इस जगह को कहते हैं मेसोपोटामिया और यहां पर जितनी भी सभ्यताएं फली फूली, उन सभ्यताओं को कहते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब इसी सभ्यता में अगर आप सुमेरियन सभ्यता की बात करोगे तो यहां पर सुमेरियन सभ्यता है दक्षिणी भाग में, उत्तरी भाग में यहां पर बेबीलोनिया की सभ्यता है और यहां पर है असीरियन सभ्यता ने जन्म लिया था। तो इस तरह से तीनों सभ्यताएं इसी भूभाग पर जन्म लेने के कारण इस सभ्यता को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत हमें इन 3 सभ्यताओं को, बेबीलोनिया, असीरियन और सुमेरियन, इन 3 सभ्यताओं को पढ़ना होता है। ये पूरा आपका, अगर आप बात करोगे, तीनों मिलाकर के आपका फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपका सुमेरियन, बेबीलोनिया और असीरियन, ये तीनों सभ्यताएं मिलाकर के आपका फर्स्ट यूनिट बनता है। और इसी से लगभग आप बोलोगे 20 to 30% क्वेश्चंस जो आपके सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं इसी सभ्यता से रिलेटेड पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता। ये जो जमीन थी ना, ये लैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट लैंड था और इस लैंड के लिए बार बार जो है इस पर आक्रमण होते रहते थे, क्योंकि 2 नदियों के बीच में कृषि के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। क्योंकि अगर आप उस समय की बात करोगे, इन तीनों सभ्यताओं की जो रीढ़ की हड्डी थी, इनकी आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी थी कृषि। कृषि बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से इस जगह के लिए बार बार आक्रमण होते रहे। तो ये सभ्यता काफी महत्वपूर्ण रही और ये जमीन काफी महत्वपूर्ण था। तो इस सभ्यता से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें आपने समझा क्या क्या चीजें पूछी जाती है, कौन कौन सी स्थिति। मेन रूप से अगर हम बात करें कि सुमेरियन सभ्यता या बेबीलोनिया या असीरियन सभ्यता से क्या पूछा जाता है, इनका उदय पूछा जाता है कि उदय कब हुआ, कैसे हुआ, किस राजा के द्वारा हुआ, इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, इस बारे में पूछा जाता है। इनकी सामाजिक स्थिति किस बारे में, मतलब जैसे कि अगर आप सुमेरियन सभ्यता की बात करोगे तो 3 भागों में बटा हुआ था। जिस तरह से अगर आप भारत की बात करोगे वर्णों में बटा हुआ था, 4 वर्णों में, इसी तरह से यहाँ पर 3 वर्णों में बटा हुआ था। एक उच्च समाज, एक मध्यम जो कृषक वर्ग आता है, और एक तीसरा था तो इनका समाज 3 भागों में बटा हुआ था। एक उच्च वर्ग, एक मध्यम जिसको कृषक या व्यापारी कहते थे जो स्वतंत्र थे, और तीसरा दास था।
दास वर्ग। इन 3 वर्गों में सामाजिक स्थिति इनकी थी, इनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, इस पर अगर बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति में भी जो भी चीजें आती हैं, आर्थिक स्थिति में अगर आप बात करोगे तो इसकी आर्थिक स्थिति में कृषि था, व्यापार था, जो है व्यापार को लेकर के अगर आप उद्योग की बात करोगे उद्योग था। ये 3-4 चीजें काफी महत्वपूर्ण थी। पशुपालन था इनकी आर्थिक स्थिति। धार्मिक स्थिति की बात करना होता है इसमें कि धार्मिक स्थिति क्या थी, क्या धर्म था, उससे रिलेट क्या चीजें थी। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है राजनीतिक स्थिति, कि उस समाज की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। तो इन सभी चीजों के बारे में बात किया जाता है। किसी भी सभ्यता को आप उठा करके देखोगे, जितनी भी सभ्यताएं, अगर आप मान लो कोई भी सभ्यता हो, इन सभी सभ्यताओं के बारे में इन्हीं सब चीजों को पढ़ना होता है कि सभ्यता का उदय कैसे हुआ, किस सम्राट से हुआ, कौन से राज्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। जैसे आप सुमेरियन सभ्यता की बात करोगे तो सुमेर राज्य उस राजा की राजधानी थी और उसी के नाम पर उस सभ्यता का नाम सुमेरियन सभ्यता पड़े होंगे। बेबीलोनिया राज्य था, उसकी राजधानी बन गया। सीरियन राज्य था, उसकी राजधानी, उसको राजधानी बनाने की वजह से उस सभ्यता का ही नाम वो पड़ गया। तो ऐसे सभ्यता का उदय क्या हुआ, स्थिति कैसे हुई, सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या थी, कैसे कैसे धर्म को मानते थे, किस देवता को मानते थे, क्या उनके यहाँ द्वैतवाद था या नहीं था, देवता बहुसंख्यक मानते थे, एक देवता को मानते थे, प्राकृतिकवाद था या फिर मूर्ति पूजा करते थे। मतलब हर एक चीज के बारे में आपको डिफाइन बताना होता है। राजनीतिक स्थिति कैसी थी, समाज में कैसा था, राजा का शासन था, लोकतंत्र था, किस तरह से राजा उस लोगों के साथ बिहेव करता था, इन सभी चीजों के बारे में जानना होता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे, चौथी है मिस्र की सभ्यता। यह भी काफी महत्वपूर्ण सभ्यता है और इसके बारे में जानना हमें यही सारी चीजें सभी सभ्यताओं के बारे में जाननी है। इसके बाद है आपका इजियन या मियोन सभ्यता, इसको इजिप्ट सभ्यता भी कहते हैं, इजिप्ट ज्यादा समझ में आता है। इजिप्ट सभ्यताएं जो थी उसके बारे में बात करना है। यूनान की सभ्यता है आपका अगला टॉपिक। यूनान की सभ्यता क्या थी, कैसे थी, क्या स्थिति थी, सारा कुछ मतलब सेम अगर आप पैटर्न देखोगे ना, यही सारी चीजें डिस्कस करनी होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछे जाते हैं कि जैसे अगर आप मान लिया मिस्र की सभ्यता से पूछ लिया तो कहेगा मिस्र की सभ्यता के उदय व अंत होने के बीच के संपूर्ण विस्तार से व्याख्या करो कि उदय और अंत कैसे हुए, या पूछ लेगा अगर छोटे में 200 वर्ड्स में पूछना है तो मिस्र की सभ्यता की सामाजिक स्थिति के बारे में वर्णन करो, मिस्र के सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करो। इस तरह से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में एक एक टॉपिक अगर आप पढ़ लोगे तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, देखो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना, उसके बाद आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखना होगा, आपको अगर एक्सपेंड करना होगा तो आप एक्सपेंड कर पाओगे अगर आपको जड़ पता है तो टहनियां अपने आप एक्सपेंड होती हैं। ओके, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो ईरानी सभ्यता हो गई, चीनी सभ्यता, चीनी सांग एक वंश था, वहां पर एक सभ्यता, पुरानी सभ्यताओं में प्राचीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ना है। तो ये सभ्यता, चीनी सभ्यता भी काफी प्राचीन था और ये भी उभर करके सामने आया था। पढ़ना सबके बारे में वही सेम चीजें हैं। हड़प्पा की सभ्यता आपने देखा होगा, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जिसको जानते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता और इसके बारे में पढ़ना है कि कैसे उदय हुआ, इसके बारे में कैसे जाना गया। हड़प्पा के बारे में अगर आप पढ़ोगे, हड़प्पा की खुदाई के द्वारा कैसे कैसे पता किया गया, क्या क्या चीजें निकली, क्या सामाजिक स्थिति थी, उससे क्या समझ में आता है, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, राजनीतिक, मतलब सारा कुछ डिटेल्ड आपको अध्ययन करना है हर एक चैप्टर में। उसके बाद आता है विविध। विविध क्या होता है, विविध मीन्स कंपैरिजन होना, कि इस सभ्यता का इस सभ्यता से कंपैरिजन करके कि कौन सी सभ्यता अधिक सुदृढ़ थी, अधिक बेस्ट थी, कौन सी सभ्यता कैसी थी, उसके बारे में आपको कंपैरिजन करके बताना है। इसमें कई सारे सभ्यताओं का, जैसे कि अगर आप बात करोगे मेन रूप से इसमें सुमेरियन और बेबीलोनिया, इसका या इसका इससे इसका, तो इस तरह से कंपैरिजन करके बताया जाता है। ये लास्ट चैप्टर आपका है विविध, जिसमें एक दो सभ्यताओं से कंपैरिजन करके बताया गया है। मेन रूप से ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यताएं हैं, इन्हीं सभ्यताओं का जो है अलग अलग कंपैरिजन करके बताया गया है कि ये सभ्यता है, इस सभ्यता में क्या खामियां थी या क्या कमियां थी जिसकी वजह से दूसरी सभ्यता ने जन्म लिया, एक सभ्यता क्यों खत्म हो जाती है, दूसरी सभ्यता कैसे आती है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ विविध में बताया गया है। तो जो भी आपसे जितनी भी सभ्यताओं के बारे में यही सारी चीजें क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो एक पॉइंट को पकड़ लेगा कि अगर मान लिया मिस्र की सभ्यता की आर्थिक स्थिति के बारे में बता दीजिए, धार्मिक स्थिति के बारे में बता दीजिए, या मिस्र की सभ्यता की 4 विशेषताएं बता दीजिए, 5 विशेषताएं बता दीजिए, या मिस्र की सभ्यता की आर्थिक स्थिति को बल देने वाले कारक कौन से थे। तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है आपसे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब एक एक टॉपिक के बारे में हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। सुमेरियन सभ्यता पर ऑलरेडी वीडियो दे दिए हैं। उसके बाद आपका आता है बेबीलोनिया की सभ्यता, शायद जब तक ये वीडियो आपको मिले ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी हो। तो इस तरह से एक एक टॉपिक पूरा हम पढ़ा रहे हैं आपको। अगर आप चाहें तो हमारी वीडियोस के थ्रू पढ़ सकते हैं, या फिर मतलब अगर आपके पास कोई बुक है, आपके पास कोई नोट्स है तो वहां से पढ़िए। मतलब ये पॉइंट्स
अगर आप इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से ये पॉइंट्स आपको कवर करना है, अगर आपने प्राचीन इतिहास लिया हुआ है तो सेकंड पेपर यही रहेगा। ओके, फर्स्ट पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देख लेना फर्स्ट पेपर की वीडियोस। ओके, तो ये देख सकते हैं आप, यही सारी चीजें आती हैं आपका, ओवरऑल यही सारी चीजें हैं। पढ़ना आपको है, अब आप चाहे कॉपी किताब से पढ़िए, कहीं बुक है आपके पास उससे पढ़िए, हमारी वीडियोस से पढ़िए, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होगा। एक एक टॉपिक के बारे में बताता हूँ एक तरह से। अगर आप बात करोगे इस वीडियो का, लगभग 22 मिनट की वीडियो है जिसमें हमने पूरा कवर किया है क्या है सुमेरियन सभ्यता, उसकी हर एक स्थिति के बारे में। ओके, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार चैनल पे आए हो प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल इफ यू आर इन बीए। अगर आप बीए में हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए, तो जाकर के जरूर विजिट करना। मैं ये नहीं कर रहा हूं जाकर के सब्सक्राइब कर लो, बट विजिट करो। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज शेयर इट टू अदर्स, शेयरिंग इज केयरिंग।